केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, बादल फटने, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 330 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। बुनैर सबसे ज्यादा मुतासिर, कुदरती आफत 213 जिंदगियां ले गई, दर्जनों अफराद लापता। मानसहरा में सैलाबी रेले और तौदे गिरने से 20 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में क्लाउड ब्रश के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने 21 अफराद की जान ले ली। सैलाब कई गांव बहा ले गया, जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। बुनेर में हंगामी हालत नाफिज, सवात में दरिया बिफर गया। मैंगोरा में नदी का पानी घरों में दाखिल, सैलाबी रेले से राबता पुल मुतासिर। वादी नीलम में 6 राबता पुल बह गए, 11 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में 8 अफराद जाँ बहक, स्कर्दू में 5 पुल दरिया बुर्ज। चल्लास में मुतादिद अफराद नाले में बह गए, 10 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर के ऐलान पर एक रोजा सोग, सूबे भर में कौमी परचम सरनिगू। बारिशों और फ्लड के बायस मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड जारी। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बुनेर को 15 करोड़, बाजोड़, बडग्राम और मानसहरा को 10-10 करोड़ और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी। केपी में पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के काफिले इमदादी सामान लेकर सैलाबज़दा इलाकों की तरफ रवाना। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ सैलाबज़दा इलाकों में बहाली निज़ाम तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं है फौज किसी इलाके को खाली कराए, ऑपरेशन करे। जब फौज वापस जाएगी दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम को खुद खड़ा होना होगा और खड़े हो रहे हैं। DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से इस्तेर हासिल गुफ्तगू। DGISPR ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के मुतालबे पर DGISPR ने कहा कि अगर कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। बलूचिस्तान के अवाम सूबा और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। मेजर अनवर काकड़ ने पहले PC होटल गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। चीन में पाक बेटे की तीसरी हंगुल क्लास अब्दोस PNSM मैंग्रो की लॉन्चिंग तकरीब। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम ने शिरकत की। वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने इस बात पर जोर दिया कि पाक बहरिया महफूज और मुश्तरका माहौल को फरोग देते हुए कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हंगुल क्लास अब्दोसें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओज शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। दिली हमदर्दी का इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी वफाकी वज़ीर ने वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और हिम्मत को सलाम पेश किया। शहीद के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से शफ़क़त का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। कैप्टन ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामिल शहादत नोश किया। शहदा के खानदानों का ख्याल रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मालाकंड के इलाके बचखैला में घर में बेटे की फायरिंग से JUIF के सीनियर रहनुमा मौलाना किफायतुल्लाह और अहलिया जख्मी। बेटा और बेटी जाँ बहक, फायरिंग करने वाला बेटा फरार। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
दादू में महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने शहर के 14 RO प्लांट स्कीमों से 1 करोड़ 9 लाख रुपए गैर कानूनी तरीके से निकालने का इंकशाफ। चैनल 5 न्यूज को मौसूल होने वाली अहम दस्तावेजात के मुताबिक रकम कंस्टिजेंसी रेट लिस्ट और दीगर बिल कीमत में कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर निकाली गई। मीरवा कैनाल पर 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ का पानी करीबी इलाकों में दाखिल, इत्तला के बावजूद एरीगेशन अमला नहीं पहुंचा। शिगाफ के बायस पानी काश्त की गई फसलों और देहातों में दाखिल होना शुरू हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को बंद करने में मसरूफ। चिन्योट में जालसाज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 300 किलो मुर्दा जानवर, एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक सर्व, 24 पैकेट गुटखा, 2 चिलर जब्त करके 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। पाकपतन के नवाही गांव में रिक्शे वाले को किराया न देने पर मुलजिमान का दुकानदार के घर पर धावा। डंडों, सोटों, ईंटों और आहनी रॉड के वार से कई अफराद शदीद जख्मी। वाकई की फुटेजेस मीडिया को मौसूल। पूरा गांव मैदान जंग बना रहा। बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लसानियात, मौलम, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की आज 64वीं बरसी। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जो इतना मकबूल हुआ कि उनका नाम जुज बन गया। 30 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया और दुनियाई मौसीकी के बादशाह और फने कव्वाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को जुदा हुए 28 बरस बीत गए। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोलती हैं। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली की सिंफ में मगरबी अंदाज मुतारिफ कराया, जिसे खूब पसीराई मिली। आलमी सतह पर उन्हें वर्ल्ड म्यूजिक आर्ट एंड डांस फेस्टिवल से शोहरत मिली, जिसके बाद उनकी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नुसरत फतेह अली खान ने कई मशहूर शौरा के लिखे गीत गाए। नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों के 125 एल्बम रिलीज हुए और नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।